गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। थोड़ा सा डिले हो रहा है कुछ कारण से, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का पार्ट 3। कोएफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस चाहे एडवांस में हो, मेन में हो, वेस्ट बंगाल जेई आपका वेस्ट बंगाल में हो जाए, जितना भी एग्जाम्स होता है सभी में आता है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है ना। एडवांस में बहुत कुछ अच्छे से सीखने की जरूरत नहीं है। सब एडवांस का क्वेश्चन ही देख के डर जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा है तो रहेगा ही। एडवांस का क्वेश्चन मेन में पूछता है, मेन का क्वेश्चन एडवांस में भी पूछता है, ठीक है, इसी में आएगा ऐसा। तो चलते हैं, देखो ये कितना बाइनोमियल है मेरे पास। तीन, एक दो तीन, तीन बाइनोमियल है। अब इस तीन बाइनोमियल में हम कैसे निकालेंगे? तीनों पे पावर है, देखो यहाँ पे 4 है, 7 है और क्या है, 12 है। तो हम बारी बारी से इस तीनों को हम यहाँ पे साइड से निकाल लेते हैं। पहला है, देखो मेरे पास 1 प्लस एक्स होल पे पावर कितना, एक्स स्क्वायर होल पे पावर 4। तो अगर हम इसका चलें लेकर के, इसका लेकर के चलें tr+1, तो देखो तो क्या आएगा, 4c, पहला का r1 कर देते हैं, इंटू एक्स पे पावर 4r1। ये फर्स्ट का हो गया। तो इसका कोफिशिएंट चाहिए तो यही ना हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है। दूसरा क्या है, देखो x1 प्लस एक्स क्यूब होल पे पावर क्या चाहिए, 7। तो इसका कर दो r2, 7c r2 इंटू एक्स पे पावर 3r2। अब इसका कोफिशिएंट चाहिए तो ये होगा, इसी का हम आगे यूज करेंगे। तीसरा का चलो, 1 प्लस एक्स पे पावर 4 होल पे पावर 12। तो tr3+1 इज इक्वल टू 12cr3 इंटू एक्स पे पावर 4r3। ठीक है। इसमें भी अगर इसका कोफिशिएंट चाहिए तो हो जाएगा क्या, 12c3। अब हम क्या करेंगे, जहां r1 r2 और r3 तुम्हारा होगा पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर कह सकते हो। इंटीजर से अच्छा है होल नंबर कर देते हैं इसको। ठीक है। अब चलो यहां से सभी का लिख लेते हैं। क्या है मेरे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पे पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल पे पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4 होल टू द पावर 12। मेरे पास तीन पार्ट है इसमें। अब इस तीनों पार्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे? तो कोफिशिएंट किसका निकालना है, देखो तो एक्स पे पावर 11 का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 11। अब ये बारी बारी से जो निकाले हैं, तो ये तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे, वही कोफिशिएंट बता देगा। तो चलो प्रोडक्ट करो, एक्स पे पावर कितना है मेरे पास, 4r1 इंटू एक्स पे पावर 3r2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 है ना, एक्स स्क्वायर है तो 2r1 आएगा। ठीक है। तो ये 2r1 और इंटू ये r2 और x पे पावर 4r3। अब देखो सारे का सम हो जाएगा, बेस सेम है तो यहाँ पे लिख दो x पे पावर कितना, 2r1 3r2 4r3। अब x पे पावर 11 और x पे पावर इस दोनों को इक्वल कर दो। इक्वेटिंग या सिंपल इक्वल कर दो डायरेक्ट। तो 11 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो 2r1 3r2 4r3। इसको हम मान लिए फर्स्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो r1 r2 r3, ये देखो पावर इक्वल कर दिए। अब r1 r2 r3 क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यार ये सारे का रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए,
11 का इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब इसको हमको कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो हम सबसे पहले कंसेक्यूटिवली लेके चलो, R1 का वैल्यू किसी एक को लेके चलो। तो अगर R1 का वैल्यू 0 लेके चले तो ये 0 हो गया। R2 का वैल्यू 1 लेके चलो तो ये इस तरफ आएगा तो कितना होगा 8, तो R3 हो गया 2, तो 8 इसमें आ गया, कहानी खत्म हो गया। सेकंड चलो, इस बार R1 का वैल्यू 1 लेके चले, हम कंसेक्यूटिवली एक को बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये R2 R3 क्या डिसाइड करता है, कितना वैल्यू वो देगा। तो R1 रख दोगे तो 2 आ जाएगा, ये इधर आएगा तो 9 आ जाएगा। तो 9 तभी होगा जब R2 का वैल्यू 3 हो जाए और ये 0 हो जाए, है ना। तो R2 का वैल्यू 3 हो जाए और R3 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से रखो तो 2 और 9 9 9 2 11 हो गया। ठीक है, इस बार चलो R1 का वैल्यू 2 रख दो, तो 2 2 4 4 इसमें माइनस करोगे तो 7 7 तभी आएगा जब R2 R3 1 1 हो जाए, R2 1 और R3 भी 1, ये तीनों केस हो गया। अब इस बार 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 और 2 6 हो जाएगा, 6 इसमें माइनस करोगे तो 7 आएगा। तो 7 अगर आता है तो देखो इससे कुछ भी रख दोगे R2 R3 तो 7 नहीं आएगा, क्योंकि R2 R3 होल नंबर ही ना रख सकते हैं। तो 2 रख देंगे तो आ जाएगा, 2 तो रख ही दिया, इस बार 3 रख देते हैं। तो अगर 3 रखते हैं सॉरी तो 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो देखो 5 तो आ नहीं सकता है, कुछ भी रख दोगे R2 R3 का वैल्यू 5 नहीं आ सकता है, इसलिए हम 3 ना रख के 4 रखते हैं। R1 का वैल्यू 4 कर दो, कितना 4, तो 8 इसमें आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 3। ये तभी 3 संभव होगा जब R2 का वैल्यू 0 हो जाए, R2 का वैल्यू 1 हो जाए और R3 का भी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो कितना आ जाएगा 8 और 3 11, बस ये 4 केस होगा। 5 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 1 तो आ नहीं सकता है इससे, तो बस यही केस होगा। 6 7 भी नहीं रह सकते, मतलब मेरे पास 4 केस आ गया। अब ये बारी बारी से R1 R2 R3 का ये कोफिशिएंट में रखते जाएंगे, रिजल्ट हमको आते जाएगा। जैसे पहला के लिए R1 का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा 4C 0, R2 का वैल्यू 1 तो 7C 1, R3 का वैल्यू 2 तो 12C 2, है ना। उसमें हम क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, चारों केस को ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा उसका कोफिशिएंट का। तो पहले यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम रखते हैं पहले फर्स्ट वाला केस लेके चलो। इस बार R1 का वैल्यू 0 रख दो, यहां रहने देते हैं, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 इज इक्वल टू, पहला लिखो R1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो 4C 0 आ जाएगा। R1 का R2 का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो 7C 1 आ जाएगा। इस बार 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा 12C 3, R3 का वैल्यू 2 रखेंगे, पहला केस आ गया, फर्स्ट केस हम लिख लिए, अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, R1 का वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे कोफिशिएंट में, 4C 1, R2 का वैल्यू 3 रख दो तो 7C 3, और R3 का वैल्यू 1 रख दो तो 12C 1 प्लस, ये भी कहानी खत्म हो गया। अब तीसरा चलो, R2 का वैल्यू 2 रख दो तो हो जाएगा 4C 2 इंटू, ये रख रहे हैं 1 रख दो R2 का वैल्यू 7C 1 इंटू, ये 1 रख दो तो 12C 1 प्लस लास्ट केस, ये R1 का वैल्यू 4 रख दो, तो 4 रख दोगे यहाँ तो 4C 4 इंटू, इस बार क्या रखोगे 1, तो 1 रख दोगे तो 7C 1 और इंटू, नेक्स्ट क्या होगा 0 रख दो तो क्या हो जाएगा 12C 0, 12
C0। अब इस पूरे को सिर्फ सॉल्व कर लेना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जानते हो इस सबको बेसिक सॉल्व करने के लिए देख लेना कौन सा ऑप्शन होता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, ये भी एडवांस में पूछा हुआ है 2016 में। इसको कुछ नहीं करना है, बस आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, किस चीज का? तो बोलते हैं कि एडवांस का जो भी क्वेश्चंस होता है वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को क्या करता है, मिक्स करता है। बस उस छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। तो चलो सॉरी, इसमें है तुम्हारे पास, ये देखो सारा का सारा है, ये जो सारा का सारा है, ये जीपी में है। क्या चीज में है, जीपी में है यहाँ तक। तो जीपी जानते हो, जीपी का सम एस एन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। इसका हम अभी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं लिखते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स पे पावर थ्री, वन प्लस एक्स पे पावर 49, वन प्लस एम एक्स पे पावर 50। ठीक है, तो इसका तो अभी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अलग है, ये डिफरेंट है इससे, लेकिन ये सब तो देखो तो सेम है ना। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा जीपी में है। क्या चीज में है, जीपी में, जिसका फर्स्ट टर्म है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रेशियो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो वन प्लस एक्स, और टोटल टर्म देखो टू से स्टार्ट हुआ और 49 तक गया। तो टू से स्टार्ट हो गया और 49 तक गया, मतलब 48 टर्म हो गया। अब उस फॉर्मूला पे हम इसको पुट करते हैं। तो चलो, ए का वैल्यू है तुम्हारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रेशियो है तुम्हारे पास वन प्लस एक्स, एन का वैल्यू है 48, और नीचे आ जाएगा वन आर माइनस वन, और ये रेस्ट मेरा बचा हुआ है वन प्लस एम एक्स होल पे पावर 50। ठीक है, अब ये वन वन खत्म हो गया, ये देखो मल्टीप्लाई में जाएगा दोनों के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर जाएगा तो 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इसके साथ वन के साथ जाएगा तो वैसे ही रहेगा, और वन बाई एक्स को हम बाहर कर दिए, ये वाला वन बाई एक्स को, है ना। और रेस्ट यहाँ पे है तुम्हारे पास कितना, वन प्लस एम एक्स होल पे पावर कितना है, 50 है। ठीक है, ये वाला जो x था इसको हम बाहर कर दिए। ठीक है, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमको कह रहा है कि इसमें n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का सारे से चाहिए, है ना, इससे भी इससे भी इससे भी, तीन है। लेकिन इस दोनों में देखो एक्स पे पावर क्या है मेरे पास, वन है। नीचे में, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा देखो तो, इसमें से ऊपर जाएगा तो x पे पावर माइनस वन, तो वन प्लस एक्स होल पे पावर 50 माइनस वन प्लस एक्स होल पे पावर टू, वन प्लस एम एक्स होल पे पावर 50। इसमें भी देखो कुछ नहीं है, तीन बाइनोमियल है, एक दो तीन, और इसमें से हमको कोफिशिएंट चाहिए। लेकिन ये प्लस माइनस में है तो आसान है, इसके पहले वाला प्रोडक्ट में था तो कॉम्प्लेक्स था। तो चलो, हमको x पे पावर टू का चाहिए, कितना का चाहिए, x पे पावर टू का, लेकिन यहाँ x पे पावर माइनस वन ऑलरेडी है। तो अगर यहाँ से x पे पावर क्यूब का निकालेंगे तब ना इस दोनों का प्रोडक्ट, x पे पावर माइनस वन, एक्स पे पावर थ्री, तब ना x पे पावर हमको क्या आएगा, टू आएगा, है ना। इसमें से भी हमको x पे पावर थ्री का चाहिए, ठीक है, लेकिन इस पे तो हमको चाहिए x पे पावर टू का ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, प्रोडक्ट ये एक्स पे पावर माइनस वन सब के साथ में होते जाएगा, इसलिए हमको एक्स क्यूब का चाहिए, एक्स क्यूब का चाहिए। क्यों एक्स क्यूब का चाहिए, तो प्रोडक्ट होकर के एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इसको अब हटा देते हैं, क्यों एक्स क्यूब का लिए जो समझ में आया सभी को, क्योंकि यहाँ एक्स पे पावर क्या था मेरे पास, -1 था। अब चलो एक्स क्यूब का निकालो तो इसका, तो यहाँ हम कर दें 1 + x होल पे पावर 50, तो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, 50 CR इंटू एक्स पे पावर r, तो डायरेक्ट इसमें हो जाएगा एक्स आर का वैल्यू 3 रख दो, कोफिशिएंट ऑफ, तो चलो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 50C3, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 + x, हमेशा साइड में निकाल दो, ठीक है, कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, TR+1 2CR एक्स पे पावर r, तो एक्स क्यूब का चाहिए, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, तो बताओ तो यहाँ से एक्स क्यूब आएगा, वहां से 2C3 आ जाएगा, तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे कभी भी नहीं आना चाहिए। इसमें चलो, इसमें क्या आएगा, 1 + mx होल पे पावर 50, इसका जनरल टर्म निकालो तो 50CR m पे पावर r x पे पावर r, तो ये रिजल्ट हो जाएगा इसका कोफिशिएंट का, तो क्या आ जाएगा देखो मेरे पास, 50CR m पे पावर r, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और दिया हुआ है शायद मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कह रहा है, 3n+1 51C3, 3n+1 51C3 एक्स स्क्वायर का दिया हुआ है, 3n+1 51C3, ये दिया हुआ है रिजल्ट, 3n+1 51C3 ये दिया हुआ है, तो हमको m का लिस्ट इंटीजर चाहिए, तो चलते हैं, ये तो 0 क्यों हुआ पता चला, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलो यहाँ से 50 को इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, डायरेक्ट ब्रेक करते हैं, तो आ जाएगा 50 इंटू 49 इंटू 48, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस, ये तो 0 हो गया, इसका चलो 50CR तो हो जाएगा, आर का वैल्यू रख देंगे ना, आर एक्स स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू यहाँ 2 रख दो, ठीक है, तो इसका लिखो 50 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू m स्क्वायर, इसका चले आओ 3n+1, इसका आ जाएगा 51 50 50 3 तक ना जाएगा इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कुछ समथिंग कुछ कॉमन होगा, 50 50 50 49 49 ये कॉमन ले लिए, और क्या कॉमन आ गया देखो, 3 2 1, तो यहाँ से बच गया तुम्हारा 48 माइनस, यहाँ 3 नहीं था तो 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, m स्क्वायर, इधर चले आप 3n+1 इंटू 51 51 ही सिर्फ बचेगा, 50 तो कॉमन, इंटू 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3 2 1, देखो सम बहुत सारा कट जाएगा, ऐसा हो गया। अब हम इसको सिर्फ सिंपल क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो 48 माइनस 3m स्क्वायर, ये 3m स्क्वायर कैसे हुआ, तो ये पूरा का पूरा जब बाहर निकला, लेकिन यहाँ पे 3 हम कॉमन ले लिए हैं, और 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करो, 51 इंटू 3 153 51, है ना। अब क्या करेंगे, ये तुम्हारा m का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ से 51 इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो यहाँ से आ जाएगा -3m² -3 इज 153n। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो चलते हैं m का वैल्यू रख देते हैं, तो अगर हम इसको 3 कॉमन लेके हटा दें, तो अगर हटा दें तो कितना निकल जाएगा मेरा, n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू 3 कट गया तो m स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 51। देखते हैं प्लस माइनस में कहीं एरर तो नहीं आया है। यहाँ से कॉमन ले लिए 51 49 तो बच रेस्ट बच गया 48 बच गया। यहाँ 3m स्क्वायर बच गया, इस तरफ तुम्हारा बच गया 51 आ गया। ठीक है, अब अगर इसको हम 48 माइनस 3m स्क्वायर, अच्छा ये प्लस में है ना, हम यहाँ पे माइनस कर दिए हैं इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस में है ना, ये प्लस है तुम्हारे पास, अच्छा ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब चलो यहाँ से m कॉमन 3 कॉमन लेके कर दिए। अब n का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि n का वैल्यू हमको आ जाए, इंटीजर आ जाए। तो m अगर हम m का वैल्यू 16 रख दें, 16 रखेंगे तो 256 255 आ जाएगा। 255 डिवाइडेड बाय 51 कितना टाइम्स खत्म होगा, 5 टाइम्स, मतलब m का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, क्यों 16 ही रखे और कम क्यों नहीं रखे, क्योंकि ऐसा रखना है कि नीचे से ये डिविजिबल हो जाए, कभी भी n जो है फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 16 से नीचे ही क्यों रख सकते हैं, तो m का वैल्यू 0 1 2 थोड़ा ये सब रख नहीं सकते हैं, ऐसा रखना है कि इससे हमको इंटीजर आ जाए। ठीक है, खुद डिसाइड करना होगा। अगर हम 15 रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 225 224, ये कटेगा नहीं। 14 रख देंगे 196 माइनस 195, इससे कटेगा नहीं, तो ये डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए m का वैल्यू 16 रख दिए। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार और चलते हैं इसमें। हमको कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि m लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ताकि इसका कोफिशिएंट इस पूरे सीरीज का किसके इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। कुछ नहीं करना है, तो n का वैल्यू, तो n का वैल्यू हो गया 5, n का वैल्यू हो गया 5 और m का वैल्यू हो गया 16। ठीक है, तो बारी बारी से इस जीपी का सम निकाल दिए, जीपी जानते हो, जीपी का सम निकाल के इसको छोटा करना चाहे, छोटा करने के बाद हम क्या किए देखो, 3 बाइनोमियल मेरे पास आया था, तीनों का हम बारी बारी से यहाँ निकाल लिए और यहाँ पे पुट कर दिए। ये तो जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला ज्यादा था। उसके बाद हम सिंपल सॉल्व करके यहाँ पे जब लाए हैं तो देखो n का जो वैल्यू आया, हमको n का पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ताकि ये जो है इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर कब आएगा, जब m का वैल्यू 16 रख देंगे, क्योंकि 255 आएगा 51 का मल्टीपल आएगा तब ना डिविजिबल होगा, इसलिए हम 16 रख दिए। तो m का वैल्यू पूछता तो 16 होता, n का वैल्यू पूछ रहा है तो 5 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। नेक्स्ट देखो कहता है इसमें प्रोडक्ट 61 है, तो m का वैल्यू क्या होगा, ये मेन में पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर 2n इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसा है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर का कोफिशिएंट क्या होगा देखो, तो इवन पावर का कोफिशिएंट मतलब इसका हम मान लेते हैं कि ये बाइनोमियल है, पहले ए नॉट आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, फिर a1 x आएगा, फिर a2 एक्स स्क्वायर आएगा, फिर a3 एक्स क्यूब आएगा, a4 x4 आएगा, प्लस डॉट डॉट। तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स, तो इवन पावर्स क्या क्या है देखो, तो ये है, ये इवन पावर्स है, x पे पावर ये है, मतलब हमको चाहिए क्या, a0 a2 a4 इस तरह से, और इसका वैल्यू हमको चाहिए। रियल में ये पूछ रहा है।
अब कहोगे सर ये खुद से कैसे डिसाइड कर लिए, तो इसलिए डिसाइड कर लिए कि यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, इस दोनों को, तो एक पॉलिनोमियल ही ना आएगा। किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लिया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यही फॉर्म में ना आता है। तो वही हम यहाँ पे खुद से डिसाइड कर लिए। और इवन पावर का सम चाहिए, इवन पावर ऑफ एक्स का सम चाहिए, तो इवन पावर देखो तो इसमें एक्स पे पावर 0 आ रहा है, एक्स पे पावर 2 आ रहा है, एक्स पे पावर 4 आ रहा है, इसी का हमको सम चाहिए। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको थोड़ा क्लीन कर दे, ये a2 होगा, ठीक है। अब चलो इसका हमको चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। क्या आसान है, देखो इसमें हम पहले पुट कर देते हैं x का वैल्यू 1। बताएं जब भी सम निकालना होगा कोएफिशिएंट का तो 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करो तो यहां से आ जाएगा 1 1 1। ये टोटल देखो 1 पावर से लेके 2n तक गया, तो ये टोटल 2n प्लस 1 टर्म ना होगा। कैसे 2n प्लस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 0 से स्टार्ट हुआ है, x पे पावर 0, x पे पावर 1, 2n तक गया है। यहाँ 1 रख दोगे तो ये 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अल्टरनेट करते चल जाएगा। तो अल्टरनेट कटने के बाद एक 1 बचेगा, क्योंकि ये 2n प्लस 1 टर्म है, तो 2n ही ना 1 कटेगा, तो ये 1 होगी। इज इक्वल टू इधर भी रख दो, इसको अब हटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे, क्या चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, देखो a0, a1, a2, a3, a4 डॉट, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखो चाहिए तो चाहिए, एक बार पुट कर देते हैं -1। अब कहोगे सर ठीक है 1 तो समझ में आ गया कि सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, -1 क्यों रखे, तो हमको सारा सम ऑफ कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, अल्टरनेट कोएफिशिएंट चाहिए, इसलिए इस बार -1 रखो। तो -1 रखेंगे तो ये देखो प्लस माइनस कटते चला जाएगा, लेकिन यहाँ -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस होते चला जाएगा, है ना। ये माइनस रखेंगे तो माइनस का क्यूब +1 हो जाएगा, तो ये भी 2n प्लस 1 टर्म्स हो गया। तो इसमें हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1। अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं, ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं, तब पुट करते हैं, नहीं तो ऐड करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये देखो 1 1 1 2n प्लस 1 टर्म तक गया था, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a0, a1, a2, a3, a4 प्लस डॉट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब चलो इसमें इसको हम फर्स्ट मान लिए। अब इसी तरह जैसे अभी पुट किए थे x इज इक्वल टू -1, उसी तरह से -1 पुट करते हैं। तो ये देखो -1 ऑल्टरनेट करते चला जाएगा, तो 1 इंटू वो आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट प्लस 1। ये टोटल कितना टर्म्स आएगा, 2n प्लस 1 टर्म्स। इधर भी फिर अगेन आएगा, इधर चले आओ, ऑल्टरनेट रखते जाओगे -1, तो ये प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा, इस तरह से आते जाएगा a0, a1, a2, a3, a4, इस तरह से आते जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी अगर हम सम कर दें तो कितना आ जाएगा, देखो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू a0 माइनस a1, a2, a3, a4, बस ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इवन वाला चाहिए, तो ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, रिजल्ट आ जाएगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 61। तो चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो 1 प्लस 2 करो, कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, राइट साइड चले जाओ, a0 a0, 2a0, a1 तो कट जाएगा, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, अच्छा यहाँ से कटेगा, माइनस में है, a2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a2, फिर a3 खत्म हो जाएगा, 2a4 प्लस डॉट। अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 2n प्लस 4, 2n तो 2 कॉमन ले लो, तो 2n प्लस 1, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो a0, a2, a4 डॉट। अब 2 2 खत्म हो गया,
तो 2n+1 इज इक्वल टू a0 a2 a4 और ये सब का कोफिशिएंट दिया हुआ है कितना 61 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी अगेन इसको एक्सप्लेन करेंगे। 1 1 कट गया देखो उधर जाके, तो 2n इज इक्वल टू 60 तो n इज इक्वल टू 30 हो गया। तो अगेन चलते हैं, देखो इसको शुरू से। हमको क्वेश्चन कह क्या रहा है इस पे पहले हम क्लियर करते हैं। हमको कह रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए। क्या चाहिए हमको? सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए। किसका सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए? इवन पावर ऑफ एक्स का। किसका? जब ये दोनों का दोनों किस चीज में हो? प्रोडक्ट में हो। और उसका सम ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है कितना 61। अब कहेंगे कि ये सर कैसे बनेगा, ये तो बाइनोमियल नजर ही नहीं आ रहा है और ये तो पॉलिनोमियल है। तो रियल में पॉलिनोमियल है, ये भी देखो एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल्स है मेरे पास। अब ये दो पॉलिनोमियल्स का निश्चित है प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन पॉलिनोमियल ही ना आएगा। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कर लिए? मान लिए। अब इस पॉलिनोमियल को जब हम मान लिए तो खुद से क्यों कैसे माने? तो निश्चित है कि पॉलिनोमियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स पे पावर रहेगा। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जनरली इसको मान लिए, खुद से मान लिए। अब हमको सम ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स चाहिए। मतलब इवन पावर क्या क्या है? देखो a0 है, a2 है, a4 है ना। इस तरह से ये सब का सम दिया हुआ है कितना 61, क्योंकि इसमें जो आया है x पे पावर 4 आते गया है, 6 आते गया है, 2 आते गया है, 0 आते गया है। अब ये कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है। जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट रहेगा तो पुट बता चुके हैं कॉन्सेप्ट 1 ही में, पहला ही क्लास वीडियो में बता चुके हैं। तो 1 पुट कर दिए। ये देखो 1 1 1 रखते गए, टोटल 2n+1 टर्म कैसे आया? तो 1 पे पावर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ 2n तक गया, एक टर्म एक्स्ट्रा है इसलिए कितना हो गया? ये 2n+1 टर्म्स हो गया। इसमें देखो 1 रखेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस क्या होते जाएगा? कटते जाएगा। अब कहोगे सर कटते अल्टरनेट खत्म होते जाएगा तो वैल्यू 0 होगा। 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोटल इसमें 2n+1 टर्म है। तो 2n+1 टर्म है, जैसे 101 है, 101 टर्म है तो 1+1 सॉरी 1-1 +1-1 इस तरह से कटते जाएगा। तो 100 टर्म ही ना कटेगा, एक तो एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। तो वही एक जो है एक्स्ट्रा 1 बच जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। और इसका 2n+1 टाइम्स रिपीट किया इसलिए 2n+1। ये तो उधर 1 रख दिए तो उतना ही आ गया। अगेन एक्स का वैल्यू इस बार हम क्या रख दिए? -1। सभी में माइनस रखते गए तो ये देखो अल्टरनेट करते गया, 1 यहाँ पे भी बच गया और इसमें प्लस हो गया, ये आ गया। अब हम एक प्लस आ गया और एक माइनस आ गया। क्यों -1 रखे? क्योंकि हमको और सारा सम ऑफ टर्म्स नहीं चाहिए, सारा चाहिए था तो यही पे हो गया, लेकिन हमको अल्टरनेट्स चाहिए तो इसको हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद देखो मेरे पास कितना आया? ऐड करने के बाद मेरे पास आया इतना। इसको बस 61 के इक्वल कर दिए क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनका वैल्यू 30 आ गया। तो हम लोग जो है अगर अच्छे से डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हम आप लोग के लिए छोड़ सकते हैं, कुछ है नहीं, ये बेसिक क्लास का क्वेश्चन है। क्या है देखो, x² + 1/bx होल पे पावर 11। इसमें हमको माइन किसका चाहिए? x पे पावर 7 का चाहिए। तो tr+1 चलो 11 CR x² पे पावर 11 - r इंटू 1/bx पे पावर r। तो 11 CR x पे पावर 22 - 2r 1/b पे पावर r इंटू x पे पावर -r। एक जगह कर लेते हैं तो 11 CR 1/b पे पावर r इंटू x पे पावर 22 - 3r। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? x पे पावर 7 का। तो कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7 कितना होगा? x पे पावर 7 इज इक्वल टू 22 - 3r। ये बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 7 इज इक्वल टू 22 - 3r, तो r इज इक्वल टू 5। तो इसमें 5 रख दोगे तो कितना आ जाएगा देखो तो, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज इक्वल टू 11C5 इंटू 1/b पे पावर 5। ये हो गया सेकंड। चलो ये फर्स्ट था, सेम चलते हैं सेकंड। सेकंड क्या है मेरे पास? x - 1/bx² होल पे पावर 11। तो यहाँ से भी चलो tr+1 11CR x पे पावर 11 - r 1/b पे पावर
11CR, यहाँ से बाहर कर लेते हैं इसको, -1 b पे पावर r, x पे पावर कितना आ जाएगा देखो 11, ये 2r, तो 11 माइनस 3r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलो। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 चाहिए, तो क्या होगा, x पे पावर 11 माइनस 3r, तो -7 इज इक्वल टू 11 माइनस 3r, तो 3r इज इक्वल टू 18, तो r इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 रख देंगे, तो क्या हो गया देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर x पे पावर 6 -7 इज इक्वल टू, यहाँ रख देते हैं 6, 11c6 इंटू -1/b पे पावर 6। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, अभी तो निकाले हैं इसका। इफ द कॉफी इतना इज इक्वल टू 0, अच्छा यहाँ पे छोड़ दिया है, कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चन में छोड़ा है, क्योंकि अगर नहीं छोड़े रहेगा तो आएगा ही नहीं। सम ऑफ कोफिशिएंट, इक्वल कर दो, इज इक्वल तो बी का वैल्यू, ये देखो उसमें छोड़ दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना, तो दोनों का इक्वल करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल करो। पहला क्या था देखो, पहला था 11c5, 11c5 इंटू 1/b पे पावर 5, यहाँ 11c6 इंटू 1/b पे पावर 6। अब देखो 11c5 चलो 11c6 दोनों सेम होता है, कैसे, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5, ये देखो कटेगा यहाँ से, इंटू 1 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 इंटू 1/b, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो देखते हैं b इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी हो गया। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दिया है, ये सी होगा, ये इक्वल छोड़ दिया है। ठीक है, इक्वल यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट